कौन आपसे कुछ कहना चाहता है? कोई है जो आपसे कुछ कहना चाहता है? वो क्या कहना चाहता है जानने की कोशिश करते हैं। ओके, एक कार्ड जंप आउट करके गया है उधर। डेविल का कार्ड है, ईगो का कार्ड है, नंबर 15 और नंबर 6 could be significant, and another card is Ace of Earth, Taurus, Virgo, Capricorn एनर्जी मुझे यहाँ भी दिखाई दी है। And one more card, the Hermit, number 9 could be significant for you. What else? Knight of Water, right? Cancer, Scorpio, Pisces, and one more card, 3 of Earth, Taurus, Virgo, Capricorn, and bottom of the deck is 5 of Water, Cancer, Scorpio, Pisces. वाटर एनर्जी बहुत पावरफुल मुझे दिख रही है इस रीड में। आपके पर्सन आपको कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने ईगो, अपने प्राइड से थोड़ा बाहर निकलो। आप, मुझे लगता है, बहुत रिजिड हो इस पर्सन के लिए। आप आपने अपने आप को एक शेल में बंद कर लिया है और आप इस पर्सन के साथ आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो। बहुत ज़्यादा आप स्ट्रिक्ट हो रहे हो इस पर्सन के साथ। तो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए और उनके ऑफ़र, वो जो ऑफ़र लेके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो उस ऑफ़र पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। बिकॉज़ वो ऑफ़र केवल रोमांटिक ऑफ़र नहीं है, बल्कि बहुत ग्राउंडेड ऑफ़र है जो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आएगा, आपकी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, लाइफ के नए रिसोर्सेज को ओपन अप करेगा आपके लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइटफुल सिचुएशन लेके आ सकता है वो ऑफ़र आपके लिए। और वो चाहते हैं कि आप खुद को जानिए, आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और इस रिलेशनशिप में जो एक स्ट्रॉन्गनेस है, जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच का, उसको जानने की कोशिश कीजिए। राइट, एंड अनदर थिंग विच आई कैन सी कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, रोमांटिक फील करते हैं और आपके बारे में इमेजिनेशन करते हैं। ड्रीमिंग, they are dreaming about you, they dream about you a lot। वो अब अक्सर ही आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं। जब भी वो खाली होते हैं आपका ख्याल उनके जहन में आता ही रहता है। वो चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट कीजिए। बिकॉज़ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ आपके अंदर ऐसी टैलेंट है, कुछ ऐसी आर्ट है, कुछ ऐसी स्किल है, आई डोंट नो, कुछ क्राफ्ट, समथिंग क्रिएटिव साइड, समथिंग, सम स्किल्स, जो वो पर्सन लगता है दे रियली रिकग्नाइज दोज टैलेंट्स इन यू। और वो चाहते हैं कि आप उनके साथ कोलैबोरेट करिए, एक कोलैबोरेशन में उनके साथ जुड़िए, सो दैट आप दोनों मिलके कुछ ऐसा करें जो कि बहुत अल्टीमेट हो, जो बहुत सक्सेस ला सकता है आपकी एज वेल एज उनकी लाइफ में। बिकॉज उसमें उनको लगता है कि उसमें डिवाइन की ब्लेसिंग होगी और डिवाइन भी ऐसा चाहते हैं। और वो आपको ये भी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि आप जब से उनकी लाइफ से गए हो, वो बहुत लॉस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट फील होता है। एंड वो चाहते हैं कि आप, अगर उनसे कोई गलती हुई है पास्ट में, तो आप उन्हें फॉरगिव करो, उन्हें माफ़ करो और इस रिलेशनशिप को फिर से एक मौका दो पनपने का। आप उनके साथ रीयूनाइट करके, अगर आप चाहे तो उनके साथ सिर्फ एक दोस्त की तरह ही स्टार्ट कर सकते हो, बट वो आपके साथ एक कोलैबोरेशन चाहते हैं। एक्सक्यूज़ मी।
एक रीयूनियन चाहते हैं, और आपसे दूर जाकर अगर वो दूर गए थे तो उन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है, वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड है अपने उस डिसीजन से, और वो जेन्युइनली दिल से आपसे माफ़ी मांगने के लिए बेताब हैं और चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दो, बिकॉज कहीं ना कहीं पे एक काइंड ऑफ एडिक्शन आई कैन फील फ्रॉम देयर साइड, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट यू, और इसलिए वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो, कैसे भी रहो, चाहे काम के ही ज़रिए रहो या कोई भी पार्टनरशिप में रहो, एक फ्रेंड की तरह रहो, एक कोलीग की तरह रहो, कैसे भी दे वॉन्ट यू बैक इन देयर लाइफ। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी इन दीज कार्ड्स। जो नंबर मुझे सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहे हैं वो नंबर 15 और नंबर 6, नंबर 1, नंबर 9 एंड number 3, number 5, and signs which I can see is Capricorn, Taurus, Virgo, Capricorn, Virgo, Cancer, Scorpio, Pisces, and these are the signs I can see, but ये सारे ही signs को ये read resonated हो सकती है, right? So अभी मैं एक कार्ड को explain करना चाहूँगी कि ये ईगो का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, वाई दिस ईगो कार्ड इज हियर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, वाई दिस ईगो कार्ड इज हियर। ये रीड स्पेशल भी है क्योंकि आज 666 पोर्टल ओपन अप हुआ है, तो ये मैसेजेस जेन्युइनली आपके पर्सन की ओर से आपको डिलीवर होना चाहते थे। ऑल्दो मेरा थ्रोट मेरा साथ नहीं दे रहा था, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस रीड just because I wanted to deliver this message to you, जो भी देख रहे हैं, जिनके लिए भी ये मैसेजेस हैं। So please universe guide कीजिए, why this ego card is here। Last shuffle। Okay, 6 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius। One more card I want। Star, Aquarius sign। Okay, and another number which could be significant for you is number 6 and number 17 or 8, and bottom of the deck is 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius। So पास्ट में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे दूर चले गए थे या आप इनसे दूर चले गए थे, और उनको लग रहा था कि आपसे दूर जाने में ही उनकी लाइफ में उनकी भलाई है, उनके लोगों की भलाई है, उनकी लाइफ में पीस रहेगी, वो काम रहेंगे, आप उनकी लाइफ में रहोगे तो बहुत चीज़ें मेस्ड अप रहेंगी। बट वो उनको बाद में लेटर ऑन रियलाइजेशन हुआ कि वो उनका फ़ैसला गलत था, और हो सकता है ईगो भी बीच में आया था, को डिपेंडेंसी भी आई थी, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप दूसरे डायरेक्शन में चली जा रही थी, जिसमें वो बहुत प्रेशर फील कर रहे थे इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में, बहुत ज़्यादा परेशानी की सिचुएशन थी, कुछ ना कुछ ट्रॉमा, कुछ प्रेशर, चाहे वर्क से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, या कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से सिर्फ 3 ऑफ अर्थ का कार्ड भी आया है। उनको लग रहा था कि इस रिलेशनशिप से आगे ही बढ़ जाते हैं क्योंकि उधर की ओर जाकर हो सकता है मेरी लाइफ में पीस हो जाए, बट ऐसा बिल्कुल हो नहीं पाया, और उनको लगा कि उनको जो चीज़ें चाहिए, जो बैलेंस चाहिए, जो ईज़ चाहिए, उनकी विश फुलफिल नहीं हो पाई। सो दैट इज़ वाई अब वो मुझे बहुत स्ट्रगल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स अपने आप को रोकने की भी कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट अभी उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ऐसा ये कार्ड्स क्लियरली कह रहे हैं। अभी वो इस एनर्जी में स्टक नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा उन्होंने रेजिस्ट करने की कोशिश की है, अपने आप को रोकने की कोशिश की है, आपकी तरफ ना आने देकर अपने आप को रोक कर, बट अभी वो मुझे आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पास्ट में जो भी चीज़ें गड़बड़ हुई थी उनको पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अपनी विशेस को फुलफिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी रेस्ट तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप अल्टीमेटली क्या चाहते हो, राइट। तो दीज आर द मैसेजेस जो आपके पर्सन की ओर से आपकी तरफ आना चाहते थे, जो मैंने आपको डिलीवर किए। आई होप आपको रीड से कुछ गाइडेंस मिली होगी। देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए एंड डू शेयर इट विद अदर्स टू प्रमोट माय चैनल, राइट। आपसे जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट रीड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।